ठीक है। मैथ में कौन सा? अप्लाइड में अपना चल रहा है स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स जो आती है अप्लाइड में आती है। ठीक है, अब देखो स्टैटिक्स में अपन पढ़ चुके हैं यंत्र क्या होता है, डाटा कितने प्रकार का होता है, कलेक्शन की विधियाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपन ये पढ़ रहे हैं आज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? माध्य होता है। माध्य का दो आधार पर वर्गीकरण, स्थिति माध्य और गणितीय माध्य। स्थिति में फिर बहुलक को जेड से दर्शाते हैं, माध्यिका को एम से दर्शाते हैं, और समांतर माध्य जो कि माध्य को समांतर माध्य कहते हैं उसे एक्स के ऊपर बार से दर्शाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो माध्य एक तो होता है ग्रुप्ड में, अनग्रुप्ड में अलग अलग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अनग्रुप्ड में एक तो होता है यथा प्राप्त यानी जो आंकड़ा पड़ा रहता है। ठीक है, जैसे ही मतलब ये पढ़े ना ऐसे ही इनमें कैसे निकालते हैं? इनमें निकालते हैं मतलब उनकी मतलब आंकड़ों का योग बटा संख्या यानी औसत की तरह निकालते हैं। इतना याद रखना है। इनमें सामान्य तो औसत की तरह निकालते हैं। ठीक है, जिनमें इनमें क्या है बारंबारता नहीं होती है, याद रखना है रो डाटा में। फिर क्या है बारंबारता जिनमें होती है जो अनग्रुप्ड होती है। ठीक है, उनमें क्या निकालते हैं? जिनमें चर दी होती है। ठीक है, मान लिया एक्स और बारंबारता जिनमें दी होती है। ठीक है, उनका कैसे निकालते हैं? फिर उनका वही सूत्र है मतलब ये मतलब सिग्मा एफ एक्स बटा मतलब एफ ये मतलब उल्लू बनाने वाली बात है, सीधी सी बात है। इनका गुणा करो और फिर इनकी मतलब गुणा करने के बाद इनको जोड़ो, इनको जोड़ने के बाद जो बारंबारता का जोड़ कर दो मतलब इनका 31 आ गया, इनका 125 बराबर अपना आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया अपना, ये तो हो गया यथा प्राप्त रो डाटा का। ये हो गया जिनमें मतलब बारंबारता हो लेकिन अनग्रुप्ड हो। ठीक है, इतने याद रखना है। अब अपन पढ़ते हैं ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा का माध्य कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये देखो ग्रुप डाटा में क्या होते हैं? ये मतलब ग्रुप का तो मतलब ये वर्ग दिया होता है। ठीक है, मतलब जैसे 0 से 10 का वर्ग हो गया, 10 से 20 का, 20 से 30 का, 30 से 40 तो हो गए वर्ग। ठीक है, और वर्ग के बीच में अंतर जो होता है इसे कहते हैं वर्ग अंतराल, जैसे ICD नोट करते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है, इसी आई से लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या है देखो, और इसका जो मध्यमान होता है ना मतलब वही है मतलब इनकी लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ के जो निकालते हैं मध्यमान है। जैसे 30 और 40 को जोड़ा तो मतलब 70 में 2 का भाग दिया, सीधी सी बात है। अभी इनका अंतर देखिए फिर वो इनमें जोड़ प्लस कर ले, मतलब जितने 10 का अंतर है तो 5 इधर देते 5 इधर देते। ठीक है, ऐसे याद रख लें बस, सामान्य सी बात यही कहना चाहता है। पहले तो अपने यह हो गया, ये तो दिया रहता है सवाल में। ठीक है, ये भी दिया रहता है। फिर अपने क्या बारंबारता भी दी रहती है। ठीक है, ये बारंबारता होगी। फिर अपने ये निकालना होता है माध्य के लिए। ठीक है, मतलब ये निकालना होता है एफ एक्स। ठीक है, इसको मतलब इनसे गुणा कर लो, 5 25 15 8 120 25 500 हो गया, 35 को 15 के 525 हो गया। फिर वही सूत्र लग जाता है भी सिग्मा मतलब योग कर देते हैं एफ एक्स का और फिर एफ का मतलब। ठीक है, एफ का योग कितना होगा? एफ का योग मतलब 48 हो गया। ठीक है, तो 1170/48। ठीक है, ये इसमें मतलब यही तरीके से। अब पढ़ते हैं अपने, देखो ये हो गया अपना ग्रुप्ड का। अब पढ़ते हैं अपने एक और देख लेते हैं, जैसे उदाहरण इसका ग्रुप्ड का। यही सेम बात है, यही है देखो मतलब समझने के लिए वही है। पहले वर्ग दिए होते हैं अपने पास। ठीक है, और ये दिया होता है मध्यमान। ठीक है, नहीं ये दिया होता है बारंबारता दी होती है। इसमें क्या है मतलब अपने को मध्यमान नहीं दिया होता तो मध्यमान निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं ये अलग है थोड़ा सा। ये देखो इसमें कैसे निकालते हैं मतलब अपने को निकालना है मध्य, इसका मध्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले इसका मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान तो सरल है। अभी देखो इसके 0 और 10 के बीच में क्या आ रहा है? 5, फिर 5 है, फिर इनके बीच में 10 और 20 की 15, मतलब इनके अंतर लिखते जाना है। ठीक है, ऐसे लिख दिए। ठीक है, ये मध्यमान हो गया। मध्यमान आ गया अपने पास तो फिर अपन ये निकाल लेंगे। ठीक है, ये बारंबारता निकाल लेंगे। ठीक है, मध्यमान निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे एफ गुना एक्स यानी बारंबारता और मध्यमान का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये निकाल लिया। ठीक है, ये सब इनका निकाल के फिर इनको जोड़ देंगे। ठीक है, सीधी सी बात यही है, वही सेम सिस्टम है बस, मतलब सीधी सी बात है। मतलब कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। पहले क्या करना है अपने को? मध्यमान निकालना है, फिर ये मध्य निकालने के लिए प्रोसेस अपनानी है। ठीक है, सीधी सी बात यही है। तो एक होती है डेविएशन मेथड, जिसे विचलन विधि कहते हैं। ठीक है, इसमें कैसे निकालती है? ये देखो ये तो पता ही है, ये तो वर्ग अपने को दिए होते हैं, जैसे मतलब कुछ भी अंतर हो सकते हैं इनका। ठीक है, वर्ग अंतराल अपने को पता है, ICD नोट करते हैं। ठीक है, याद रखना है। और बारंबारता दी है। ठीक है, देखो ये बारंबारता हो गई। ठीक है, और ये बारंबारता का योग हो गया 50। ठीक है, याद रखना है। और ये देखो ये मध्यमान हो गया। ठीक है, इनका मतलब इनका मध्यमान हो गया। अब देखो इनमें कल्पित माध्य होता है। ठीक है, याद रखना। कल्पित यानी एज्यूम्ड जिसे मीन कहते हैं। देखो इसमें अपने ये एज्यूम कर लिया, कल्पना कर ली, 25 मान लिया। अब फिर अपने को क्या निकालना पड़ता है? इनमें डी निकालना पड़ता है, जिसे कहते हैं डेविएशन कहते हैं, विचलन। ये डी कैसे निकालते हैं? ये डी निकालते हैं अपने एक्स में से एक घटाकर, यानी इस मध्य में से अपने एक को घटाएंगे। जो अपने एक मतलब क्या है? एक का मतलब होता है कल्पित माध्य। ठीक है, अपने ये घटाएंगे। अब इसमें से देखो 5 में से 20 जाएंगे तो क्या माइनस के 25, और 15 में से 25 जाएंगे, नहीं 5 में से 25 गए तो माइनस के 20, 15 में से 25 गए तो माइनस के 10, और 25 में से 25 गए तो 0। ठीक है, और फिर 25 में से यानी 35 में से 25 गए तो 10 बच गए, और 45 में से 25 गए तो 20 बच गए। मतलब इसमें इसको घटाना है इनमें से। ठीक है, इतना याद रखना है, 25 को घटा दो इनमें से। ठीक है, फिर क्या है देखो, फिर अपने निकालते हैं इनका यू क्या होता है? यू होता है जब ये डी आता था ना, डी में फिर अपन भाग देते हैं किसका? आई का, इसका वर्ग अंतराल का। ये इसका इसमें भाग देते हैं, फिर इसमें भाग देंगे। जैसे देखो 20 में 10 का अपने पास वर्ग अंतराल कितना है? 10 है, 10 का भाग दिया तो 2 आ गया माइनस का, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, 10 में फिर ये सेम है मतलब 1 2 या प्लस में माइनस में, याद रखिए।
अब आउटपुट निकालने एफ यू। एफ यू का मतलब क्या, देखो देखो कंफ्यूज नहीं होना है। एफ यू में क्या होता है, एफ यू में मतलब इनका गुणा कर देते हैं, ये बारंबारता का और यू का, ठीक है। अब इनका गुणा करोगे तो देखो ये 14 आ जाएंगे, ठीक है, ये 10 आ जाएंगे, 10 का 1 से 10 है, माइनस में रहेंगे, ठीक है। और ये देखो 8 का 8 आ जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका जोड़ करो, अब इनका योग करेंगे मतलब प्लस माइनस बराबर करेंगे ना, ये 28 हो गया, 28 में से 24 गए तो 4 बच गए, ठीक है। ये आ जाता है अपना यू। अब इसका सूत्र क्या होता है, ये देखो सूत्र ये होता है विकल्पित माध्य यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे फिर एफ यू रख देते हैं, सीधी सी बात है, ये सिग्मा ऐसे ही मतलब कंफ्यूज ना होना इससे, देखिए एफ यू रख दिया, ठीक है। और नीचे रख देना है वो बारंबारता का योग मतलब, ठीक है। फिर आई से गुणा कर देना। अब देखो कैसे करना है। अब जैसे अपने पास ए कितना कल्पित माध्य कितना बना, कल्पित माध्य 25 रख दिया। ये कितना आया अपने पास एफ यू यानी ये देखो ये बारंबारता और यू का जो गुणज होता है वो एफ यू होता है, ठीक है। इतना याद रखना है। अब देखो ये 4 रख दिया। फिर ये 50 जो है ना एफ वाला, इसका योग रख दिया, यानी पहले 3 का योग रख दो, ठीक है, ये 4 हो गया। फिर इसका रख दो बारंबारता का योग, फिर इसको अंतराल से गुणा कर दो, ठीक है। ये सेम मतलब इतने होता है, बस आ जाएगा इसका उत्तर। ये अपन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं माध्यिका कैसे निकालते हैं, देखो वही सेम है, मतलब ऐसे ही पढ़ेंगे तो ऐसे, मतलब जो अनग्रुप्ड की पढ़ेंगे पहले तो फिर ग्रुप्ड की पढ़ेंगे, वही सिस्टम अपना। अनग्रुप्ड में देखो इसी होती है तथ्य प्राप्त आंकड़ों की। देखो ये तब ये क्या करती है माध्यिका क्या करती है, कोई भी श्रेणी उसको 2 भागों में बांटने का काम करती है, ठीक है। माध्यिका कैसे, देखो इसमें देखो ये तथ्य प्राप्त आंकड़े देखो अपने पास 37, 31, 42, 43, 46, 25, 29, ये जो भी मतलब ये यथा प्राप्त आंकड़े हो गए, ठीक है। अब ये क्या है, अगर ये इवन है मतलब समय ना, तो मतलब इन दो को मतलब बीच में देखना पड़ेगा। पहले तो इनको लिखना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर अगर ये देखो जिसकी संख्या इनकी 8 है, ठीक है, 8 है तो अपने को क्या करना है, मतलब ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 5 तक लिख लो, काम चल जाएगा बड़ा। और देखो 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख दिया। अब देखो चौथा 5 में जो है ना, चौथे 5 में का मध्य का निकालना है, ठीक है। इतना याद रखना है। ये हो गया अपनी, ये होगी इसमें माध्यिका 40.5 आ रही। अब ये देखो अगर ये आंकड़े हो विषम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, विषम में तो मतलब अपने आप ही हो जाएगा, 2 श्रेणी में तो आप ही बढ़ जाएगी। मतलब 9 आ गया तो मध्यम तो कौन सा आएगा, मध्यम यही आएगा, ठीक है। मध्यम ही आ जाएगा, फिर 5वां जो मध्यम आ जाएगा। ये हो गया मतलब माध्यिका जो यथा प्राप्त आंकड़े होते हैं, ठीक है। अब माध्यिका में देखो, अब माध्यिका निकालते हैं ना अपन जो मतलब अनग्रुप्ड होते हैं, अनग्रुप्ड के मतलब इसे संचयी बारंबारता से निकालते हैं, ठीक है। इसमें संचयी बारंबारता कहते हैं, संचयी बारंबारता घात कहते हैं। कैसे करते हैं, जैसे चर दिए अपने पास 6, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे दिए होते हैं और ये बारंबारता दी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये, ठीक है। अब संचय का मतलब क्या होता है, क्रम से जोड़ते जाना है इनको, ठीक है। जैसे 8 हो गया, 8 में 10 जोड़ेंगे तो 10, ये 18 हो गया, 18 में 11 जोड़ेंगे 29, 29 में 16 जोड़ेंगे 45, ऐसे मतलब इनको क्रम से जोड़ते जाना है, ठीक है। मतलब ये मतलब यहाँ पे लिखते जाना है, ऐसे ऐसे करते करते जाना है, ठीक है। अब इसका योग हो गया, जैसे मान लो इसका योग आ गया 100, तो इसे तो सूत्र यहाँ पे लगता है, मतलब 100 मतलब लगना तो यहाँ पे चाहिए F/2, मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए। लेकिन ये कन्फ्यूज करने के लिए मतलब ये योग यहाँ पे लिख दो या यहाँ पे लिख दो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो मतलब ये इसमें अपन 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 50। अब 50 कहाँ पे आ रहा है, मतलब इसमें 50 मतलब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 45 के बाद 50 आएगा, तो उससे आगे वाला ले लेते हैं अपन, मतलब 65। और 65 के सामने की जो क्या है इसकी माध्यिका क्या होगी, इसकी माध्यिका ये होगी, मतलब सामने वाला जो अपना अक्षर होना है वो लेना होता है, ठीक है। इसकी माध्यिका हो जाएगी 5, ये तो होगी माध्यिका। अब अरे पूछ ले भी 5 की संचय बारंबारता क्या है, तो 5 की संचय बारंबारता 65 हो जाएगी, ठीक है। और इनका जो फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो फ्रीक्वेंसी होती है 20, ठीक है। इतना दिखाना, ये मतलब कन्फ्यूज नहीं होना। ये तो हो गया अनग्रुप्ड की माध्यिका। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप्ड की माध्यिका। ग्रुप्ड की माध्यिका देखो कैसे पढ़ेंगे, कोई सेम बात है, वर्ग दिए होंगे इनमें, सीधी सी बात यही है, और ये बारंबारता दी होगी, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, संचय बारंबारता, मतलब इनका वो जो मतलब जोड़ते जाना है। 5 का तो 5 होगा, 5 में 6 जोड़े 11, 11 में फिर 10 जोड़े 21 हो गए, 21 में फिर 15 जोड़े 36 हो गए, 36 में 10 जोड़े 40 हो गए, ठीक है। ये तो हो गया इनका जोड़। फिर क्या करना है, सीधी सी बात है, यही तो जोड़ यहाँ पर आएगा, और इसका लिखते हैं सिग्मा F/2, मतलब इनका योग करते हैं, वही तो है। तो मतलब यहाँ पे देना 2 का चाहिए, आधे 2 बात तो है कि अपने आधे दिया, ठीक है। 46/2 फिर आएगा कितना 23 आएगा। अब 23 आ गया ना, तो 23 को कहाँ रखेंगे, वही सेम बात है, मतलब इसमें वर्ग आ गया तो ठीक है, अलग थोड़ा सा सूत्र लग जाएगा। तो वही इसको यहाँ पे रख दिया, फिर इसको मतलब इसके आगे वाले को ले लिया, इसके आगे बढ़ेगा, फिर मतलब ये हो जाएगा अपना, ये अपना माध्यिका वर्ग हो गया, ठीक है। अब अपन देखो कैसे हल करेंगे इसको। इसका एक सूत्र होता है, मतलब एल का मतलब तो ये तो लोअर लिमिट लेनी होती है, ठीक है। जैसे अपना ये वर्ग आ गया, इसके मतलब 20 लिख देंगे। और सिग्मा F/2 कौन सा होता है, वही होता है सिग्मा F/2, तो ये 23 जो है वो सिग्मा F/2 का माइनस ही, मतलब एक ऊपर वाला घटाना होता है इसमें से, मतलब जो ऊपर आता है वो घटा देंगे एक बार, ठीक है। और फिर बट्टा में कौन सा जाएगा, बट्टा में F आ जाएगा। क्या है मतलब ये जो है तो मतलब फ्रीक्वेंसी बारंबार आ जाएगी, ठीक है। इतना याद रखना है। देखो कैसे करेंगे, अब अपना देखो इसको ऐसे करते हैं, पहले तो 20 लिखा, ये तो अपना वर्ग, ठीक है। ये तो होगी लोअर लिमिट, ठीक है, 20 लिख दिया। फिर ये अपना कितना आएगा, F2 करता है F/2, मतलब ये देखो ये कितना है 23 आ गया। 23 में फिर क्या घटाएंगे, सी यानी एक पहले वर्ग घटाएंगे, 21। 23 में से 21 घटा दिया, ठीक है।
यहाँ पे हो गया। फिर नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अपन एफ यानी बारंबारता। बारंबारता देखो 15 है इसकी, ठीक है 15 हो गई, ठीक है। फिर गुणा किससे करेंगे, गुणा करेंगे वर्ग अंतराल से। वर्ग अंतराल कितना है इसका, इनमें अंतर क्या है, अंतर इनमें 5 का है, ठीक है। अब देखो ऐसे समझो 20/21 में से 2 गए, 23 में से 21 गए, बचे 2 और बटा 3, ये चीज़ कट जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये सीधी सी बात है, ये इसका आंसर हो जाएगा, सरल कर लेंगे, सीधी सी बात है ये। अब देखो सीधी से एक और समझ लेते हैं उदाहरण से, अगर क्लियर ना हो तो। ये अपने पास है वर्ग अंतराल, ठीक है। ये अपने पास दिया बारंबारता, ये अपने निकाल दी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकाली तो अपना सिग्मा 1/2 आया, यानी इनका जो मध्य आया बारंबारता का वो आया 50.5। अब हम क्या करें, 50.5 को इस वर्ग में यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। उससे अगले वाले को अपने ये माध्य का वर्ग मान लेंगे, ठीक है। अब देखो इनमें क्या करना है, इसकी लोअर लिमिट रखनी है, पहले तो 40 रख दिया, फिर 50 में से 50.5 में से 1 घटा देंगे, ऊपर वाले 1, मतलब ये 50.5 में से 26 घटा दिया। फिर बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में इसके बारंबारता जी 44 आ जाएगा, ये बट्टा में 44 रख दिया। फिर वर्ग अंतराल कर देंगे, वर्ग अंतराल से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपने वो माध्य का, ठीक है। इतना याद रखना है। अब अपन पढ़ रहे हैं बहुलक, ठीक है। बहुलक को किससे दर्शाते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात ये कोई आंकड़ा है तो इसमें बहुलक क्या होगा, जो बहुत बार आएगा वही तो बहुलक हो गया। तो इसमें बहुलक जैसे हो गया 86, ये आंकड़ा ले लिया मैंने। अब जैसे ये तो हो गया मतलब वो यथा प्राप्त का। अब कहते भी मतलब ये अनुरूप है, लेकिन ये इनमें जो बारंबारता होती है वो, तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक ये हो जाएगा सर्वाधिक बार बारंबारता क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसका बहुलक 25 हो गया, ठीक है। इतना लिखना है। अब अपने को लिखना है इनमें संबंध क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बहुलक का संबंध होता है, जैसे कैसे होता है, ये देखो ऐसे होता है इसका संबंध। देखो बहुलक के बराबर क्या होता है, 3 गुणा एम को क्या लिखते हैं अपन, एम को लिखते हैं अपन मध्य का, ठीक है, मीडियन। और बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा मध्य का माइनस 2 मध्य। मतलब देखो ये सूत्र हो गया, सूत्र से याद रखना है, 2 मध्य याद रखना पड़ेगा। और फिर बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होते हैं मध्य माइनस 3 गुणा, माइनस में 3 आ जाएगा, मध्य माइनस 3 और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा मध्य माइनस मध्य का, ठीक है, मध्य माइनस मध्य का। फिर और एक बहुलक का, ये तो 2 तो होगी बहुलक की, और ये क्या है मध्यिका का। मध्यिका कैसे निकालते हैं, मध्यिका निकालते हैं बहुलक यानी जेड प्लस 2/3 माइनस मध्यिका माइनस बहुलक, ठीक है। इतना याद रखना है। अब देखो इनको मतलब अप्लाई करते हैं अपन, कैसे अप्लाई करते हैं, देखो ये देखो जैसे अपने ये दिया है, एक सवाल आ गया कि जेड बराबर यानी बहुलक बराबर 15 है और मध्य बराबर 15 है, तो अपने को मध्य का ज्ञात करनी, कैसे करेंगे, इनमें अपन फिर सूत्र लगा देंगे, ठीक है। ये बड़ा अब देखना पड़ेगा कौन सा किस में लगता है, ये प्रैक्टिस हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब जैसे अपने रख दिया यहाँ पे बहुलक रख दिया, ये बहुलक तो 15 ही अपना, ठीक है, रख दिया। फिर 2/3 सूत्र में ऐसे रख दिया। अब इनका अंतर क्या है, मध्य मध्य जो होता है, यानी जो यहाँ पे ना सूत्र थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे आएगा मध्य, ठीक है, यानी x के ऊपर बार, ठीक है। अब देखो मध्य में से बहुलक घटाएंगे, जैसे 15 में से 15 गया तो 0 आएगा। अब 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। मतलब अब देखो ये तो मतलब सारा शून्य हो गया इसका प्रभाव। अब इसका उत्तर आ गया 15, ठीक है। सूत्र याद रखना है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 2/3 यानी मध्य माइनस बहुलक, ये यहाँ पे मध्य कर लेना, ठीक है। इतना याद रखना है। अब देखो अपन पढ़ते हैं, जैसे एक और सूत्र लगाते हैं, जैसे मध्य माइनस क्या दे रखा अपने को दे रखी है मध्य माइनस मध्य का, तो दे रखी है 18 और बहुलक दे रखा है 20, ठीक है। तो अपने इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो निकालेंगे अपने मध्य निकालेंगे, ठीक है। ये मतलब मध्य का निकालने के लिए अपने कैसे करते हैं, पहले स्टेप में क्या करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे। कौन सा लगेगा इसमें, इसमें लगेगा ये वाला, देखो बहुलक अपने दे रखा है, इसमें बराबर रख देंगे 20 बराबर मध्य और ये रख देंगे, ठीक है। अपने ये रख दिया यानी 20 बराबर मध्य माइनस 3 गुणा मतलब और मध्य माइनस मध्य का, ठीक है। अब देखो मध्य माइनस मध्य का अपने को दे रखा है ऑलरेडी 18 रख दिया। फिर ये देखो 18 को 3 से गुणा किया 54, ठीक है। फिर अपने 54 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इनको क्या करना है, अपने को निकालना है ना मध्य, तो मध्य कैसे निकालेंगे, तो भाई मतलब मध्य इधर ले जाएंगे, बहुलक इधर आएगा, बहुलक इधर आएगा, तो ठीक है। मतलब 54 और 20 हो जाएंगे 74। अब यहाँ अपना गए मध्य, ठीक है, मध्य रख देंगे अपन। दूसरे स्टेप में क्या रखेंगे, मध्य, मध्य में क्या रखेंगे, मध्य में इसमें फिर कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें वो लगेगा बहुलक वाला, ये लग जाएगा, ये अप्लाई होगा। अब देखो जेड कितना है अपना, बहुलक अपने को दे ही रखा है 20 है, फिर 2/3 गुणा 74 कर देना है, ठीक है। ये मतलब वो यहाँ पे याद रखना, ये आएगा यहाँ पे क्या आएगा, मध्य माइनस से मध्य का, ठीक है। यहाँ पे 74 रख दिया, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। फिर इसका जोड़ किया 168/3 56 अपना यहाँ चला गया, ठीक है। इसे याद रखना है और इसको प्रैक्टिस से होगा सब, ये इससे तो कन्फ्यूज हो जाएगा अपन, ठीक है। इतना याद रखना है। अब देखो अपन पढ़ते हैं जो अपन निकाल रहे हैं बहुलक है। अब देखो अपन पढ़ चुके हैं अनग्रुप्ड का और उसका यथा प्राप्त का, तो सीधा सरल ही होता है निकालना। ये अनग्रुप्ड का पढ़ चुके हैं और इनमें जो संबंध होता है 3 उनके सूत्र भी पढ़ चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस किताब में से करनी है। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रुप्ड का बहुलक कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या सूत्र क्या था, यही था, ये मतलब सूत्र क्या है, सूत्र से निकलता है इनका। फिर सूत्र में तो कन्फ्यूज होना है, सीधी सी बात यही है। मतलब ये इनका सूत्र था, याद रहे तो ठीक है, मतलब माध्यिका वाला।
अब इसमें क्या करना है, इसमें अंतर इसमें तो घटा रहे थे क्या, ये माध्यिका वाले में तो ये घटा रहे थे, मतलब एफ बटा 2 इनका योग कर रहे थे, सिग्मा में एफ बटा 2 ये घटा रहे थे, माइनस कर रहे थे। इसमें क्या करना है, लोअर लिमिट तो वो रहेगी, ठीक है, बहुलक वालों में। जैसे ये ले लिया आपने, इसमें बहुलक क्या आ रहा है, इसमें 36 आ रहा है, ठीक है, वो 36 आ रहा है, ठीक है। इसमें बहुलक आ रहा है जैसे 15, ये लेंगे अपन, ठीक है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। इसमें बहुलक हो जाएगा, ये बहुलक है, ये तो संचयी बारंबार, तो बहुलक हो गया 15, ठीक है। तब अपने को क्या करना है, अब 15 का कौन सा, ये देखो पूरा पूरा वर्ग देख लो इसको, ये बहुलक वर्ग हो गया। अब बहुलक वर्ग में पहले अपन रखना है, ये देखो 15 का दो सीमा कितनी है, 20 है, ठीक है, 20 रख दिया। फिर 15 में से एक बार F0, ये 15 को क्या मानते हैं, F1 मानती है, इतना याद रखना है बस। F0 यानी ऊपर वाला घटा दो, ऊपर वाला 15 में से ऊपर वाला 10 गया, 15 में से 10 घटाना है एक बार, और फिर एक बार नीचे बट्टे में क्या आएगा, फिर 2 को 15 से 2 से गुणा कर दो एक बार, तो ठीक है। फिर एक बार ऊपर वाले नीचे वाले दोनों को जोड़ के घटा दो, फिर 10 10 20 यानी 30 में से 20 गए 10, ठीक है। ये फिर अपना और लास्ट में लिख देना है वर्ग अंतराल, वही सेम बात है, लास्ट में वर्ग अंतराल इसमें आ रहा है, लास्ट में इसमें आ रहा है, शुरू में इसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। इसमें अंतर केवल इतना है भी, मतलब माध्यिका में तो ये लगाते हैं, ठीक है, सिग्मा एफ बटा 2 माइनस सी, मतलब एक ही घटाते हैं। इसमें क्या है, एक बार तो ये घटा दिया, अब सिग्मा एफ इसमें तो ये होता है, मतलब उसमें योग वाला होता है, इसमें जो बहुलक होता है ना उसका ही मान लेते हैं अपन, ठीक है। ये एफ वो बहुलक वाली बारंबार था, ये एक बार इसको ऊपर वाली घटा देंगे और एक 2 बार ये मतलब ये चलो नीचे वाली घटाना, इतनी याद रखना है, ठीक है। अब देखो जैसे अपना वो कर लेते हैं बहुलक का, ये देखो ये अपने को दिया हुआ है वर्ग, मतलब ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है ऐसे वर्ग अंतराल अपने को 10 है, ठीक है। वर्ग अंतराल से तो करना होता है लास्ट में गुणा, और ये अपने का इसका गया बहुलक, बहुलक को रखना होता है, इसकी निम्न सीमा रखना होता है पहले, यानी ये तो जोड़ में आ जाती है और 10 गुणा में चले जाते हैं। बीच वाला मीटर याद रखना है, बीच वाला मीटर अपने को सीधा ही कर लेते हैं। एक बार तो 15 में से 8 घटा दो, ठीक है, तो मतलब 7 रख दिया, ठीक है। और एक बार क्या करना है, 15 को 2 से गुणा करके और ये 10 और 18 दोनों घटा दो, यानी 15 दूनी 30 और 18 गए यानी 12, सीधी सी बात है 7/12, और ये इसके इसी मतलब सोल्व कर लेना इसको, ठीक है, इतना ही है बस।